प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 9वां पाठ अशोक का हृदय परिवर्तन। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ। ये कथन किसने किससे कहा? मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ। तो ये कथन पद्मा ने सम्राट अशोक से कहा। पद्मा ने अशोक से। इसी तरीके से दूसरा कथन है, मैं अब से युद्ध नहीं करूँगा। मैं अब से युद्ध नहीं करूँगा। ये कथन किसने किससे कहा? मैं अब से युद्ध नहीं करूँगा। ये कथन सम्राट अशोक ने पद्मा से कहा, राजकुमारी पद्मा से कहा। महाराज अशोक की जय, ये कथन किसने किससे कहा? महाराज अशोक की जय। तो ये कथन सैनिकों ने सभी सैनिकों से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें आपको 2 पात्र दे रखे हैं। पहला है सम्राट अशोक और दूसरा है राजकुमारी पद्मा। आपको इन दोनों का चरित्र चित्रण करना है। पहले सम्राट अशोक का हम चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। सम्राट अशोक मगध के शक्तिशाली राजा हैं। उन्होंने कलिंग को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को विजित कर रखा है। पहले उनका रूप एक क्रूर शासक का था। एक क्रूर शासक का था, परंतु कलिंग युद्ध के बाद पद्मा के संपर्क में आते ही उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजकुमारी पद्मा का चरित्र चित्रण। पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है। पद्मा कौन है? कलिंग नरेश की पुत्री है। पद्मा वीरांगना है। पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है। पद्मा वीरांगना है। वह पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने को तत्पर प्रतीत होती है। अंत में वह सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित कराने में सफल हो जाती है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप युद्ध और हिंसा को कैसा मानते हैं और क्यों? आप युद्ध और हिंसा को कैसा मानते हैं और क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे, हम युद्ध और हिंसा को बुरा मानते हैं। इससे दोनों पक्षों की बर्बादी होती है, लाभ किसी का नहीं। लाभ किसी का नहीं होता। हम युद्ध और हिंसा को बुरा मानते हैं। इससे दोनों पक्षों की बर्बादी होती है, लाभ किसी का नहीं। दूसरा प्रश्न है, आप पद्मा को किस प्रकार की मानते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, हम पद्मा को सच्ची वीरांगना मानते हैं। वह तर्कशील एवं प्रभावी प्रवृत्ति की है। हम पद्मा को सच्ची वीरांगना मानते हैं। वह तर्कशील एवं प्रभावी प्रवृत्ति की है। अगला प्रश्न है, 2 देशों की सभी समस्याओं को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट करो। तो आप इसका उत्तर देंगे, यह कथन पूर्णतः सत्य है। संसार में
अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे किसी समस्या का स्थायी हल नहीं खोजा जा सका है। अंततः बातचीत ही सभी प्रकार की समस्याओं का हल निकाल सकती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाना है। क्या हमने कलिंग जीत लिया? क्या हमने कलिंग जीत लिया? तो ये कथन है। ये क्या है? कथन। ये किसी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हमने कलिंग जीत लिया है, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। और इस जो वाक्य है या ये कथन है, ये किसी के द्वारा कहा गया है, और किसी के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखा जाता है। क्या हमने कलिंग जीत लिया है, इसलिए इस कथन को डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया है, या इस कथन के ऊपर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है, महाराज यह मैं किस मुंह से कहूँ? तो यहाँ पर ये संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने पूछा तुम कौन हो देवी? अशोक ने पूछा तुम कौन हो देवी? तो कौन यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर तुम कौन हो देवी के अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। और तुम कौन हो देवी ये किसने कहा? सम्राट अशोक ने कहा। जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया गया है। अगला प्रश्न है, क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया? इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए इसके अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये सभी शब्द यहाँ पर दे रखे होंगे। इनमें से अपने लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटना है, जातिवाचक संज्ञा छांटना है और भाववाचक संज्ञा छांटना है। तो अशोक यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो सम्राट अशोक ये निश्चित है, मगध यहाँ पर निश्चित स्थान का नाम है, कलिंग भी यहाँ पर निश्चित स्थान का नाम है, और पद्मा भी एक निश्चित व्यक्ति का या स्त्री का नाम है। तो अशोक और पद्मा ये दोनों व्यक्ति और स्त्रियों के नाम हैं, ये निश्चित है, इसलिए ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो शिविर यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। सेनापति, पता नहीं कौन सा सेनापति है, यहाँ पर भी सेनापति का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। गुप्तचर का यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर गुप्तचर का अर्थ गुप्तचर मीन्स गुप्तचर, पता नहीं है कौन है, इसका नाम नहीं है।
इसलिए गुप्तचर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और सैनिक भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। मृत्यु एक भाव होता है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। बलिदान भी एक भाववाचक संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं हम, अंतर स्पष्ट करो। तीसरा प्रश्न है अंतर स्पष्ट करो। ये शब्द दे रखे हैं, ये उच्चारण में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न है, यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में एक जैसे लगते हैं और अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न है। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दे रखे हैं। शस्त्र, शास्त्र। शस्त्र का अर्थ होता है एक हथियार। क्या होता है? एक हथियार होता है। और शास्त्र का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। प्राण का अर्थ होता है सांस। हार का अर्थ होता है माला और हर का अर्थ होता है हर लेना। इसी तरीके से अगला प्रश्न है वाक्यों में प्रयोग करो। ये शब्द सर्वस्व, हत्या, हृदय परिवर्तन, आक्रमण, प्रण, ये शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो ये शब्द वाक्य के अंदर आना आवश्यक होता है। जैसे देश पर सर्वस्व अर्पित कर दो। देश पर सर्वस्व अर्पित कर दो। देश पर सर्वस्व अर्पित कर दो। इसी तरीके से अगला शब्द है हत्या। इसका वाक्य बनाएंगे, किसी की हत्या मत करो। किसी की हत्या मत करो। तो यहाँ पर सर्वस्व वाक्य के अंदर आया है, यहाँ पर हत्या वाक्य के अंदर आया है। अगला शब्द है हृदय परिवर्तन। अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ये हृदय परिवर्तन वाक्य के अंदर आ गया है। तो हृदय परिवर्तन से संबंधित वाक्य क्या बनेगा? अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। ये वाक्य हम और अलग तरीके से भी बना सकते हैं और भी वाक्य हम चुन सकते हैं। अगला शब्द है आक्रमण। शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। अगला है प्रण। देश रक्षा का प्रण करो। पांचवा प्रश्न है सर्वनाम छांटो और भेद बताओ। हमें ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें हमें सर्वनाम का नाम बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है और इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम भी बताना है और सर्वनाम का भेद भी बताना है। तो पहला वाक्य है मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इसमें मैं यहाँ पर सर्वनाम है और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है आज तुम्हें हत्यारे से बदला लेना है। आज तुम्हें हत्यारे से बदला लेना है। तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्द है। और तुम्हें ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये मैं उत्तम पुरुष में आता है और ये तुम्हें ये किस सर्वनाम में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में। तो ये तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। इसी तरीके से क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया? तो यहाँ पर आपका शब्द ये सर्वनाम शब्द है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुष। कौन सा है?
मध्यम पुरुष। क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? आपका शब्द है जो यहाँ पर सर्वनाम है, और ये आपका जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कौन आया है? कौन आया है? तो ये कौन शब्द है? कौन शब्द है ये सर्वनाम है, और कौन शब्द ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई बाहर खड़ा है, तो कोई शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, और कोई शब्द ये सर्वनाम शब्द है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। कोई में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।